मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कई गांवों में स्कूल या तो जर्जर है या किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं, लेकिन श्योपुर के चोपड़ा गांव में सरकारी स्कूल तबेले में संचालित हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। यह है श्योपुर के चौपाना गांव की प्राथमिक शाला का हाल। पास में भैंस बंधी है, ऊपर टीन की छत है और एक पंखा लगा है। अलग अलग बोर्ड लगाकर अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चौपना गांव में स्कूल नहीं है। आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने स्कूल की बिल्डिंग को गिराकर जमीन पर कब्जा कर लिया, तभी से गांव में ऐसे ही प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहा है। श्योपुर की जाबदेश्वर पंचायत का चौपना गांव है, यहाँ मैं मौजूद हूँ और इस गांव में प्राइमरी स्कूल एक टीन सेट के नीचे मवेशियों के बीच चलता है। स्कूल चलने की मजबूरी ये है कि यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में ये तस्वीर देख सकते हैं आप, इस तस्वीर में कि जो स्कूली बच्चे हैं वो कैसे यहाँ एक टीन सेट के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ के टीचर जो हैं वो इन बच्चों को इसी जगह पर लगभग 20 सालों से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक पंखा लगा है बच्चों के लिए और सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों मौसम में ये स्कूल ऐसे ही चलता है, या कहें कि ये स्कूल मजबूरी में ऐसे ही चल रहा है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि 20-25 सालों से स्कूल ऐसे ही संचालित हो रहा है। पहले स्कूल पेड़ के नीचे लगता था, फिर एक घर में टीन शेड के नीचे चलने लगा। कई बार बिल्डिंग की समस्या को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। गांव के सरपंच ने है, हमने भी है, सबने लिख लिख के खूब दे दिए मतलब जानकारी, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्यों चलाना पड़ रहा है इस तरीके से? मजबूरी है हमारी, और क्या, उन्होंने तो दिया ही नहीं हमें बिल्डिंग, तो शुरू से ही नहीं मिली। बिल्डिंग पे कब्जा है? हाँ, कब्जा कर रखा है बिल्डिंग। मुकेश जी, आप कितने सालों से पढ़ा? मैं 2001 से हूँ सर। 2001 से? अच्छा, ऐसे ही पढ़ाते हैं? हाँ, ऐसे पढ़ाते हैं। पहले तो टीन भी नहीं थे, पहले तो नीम के नीचे बिठा के बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन उसके बाद में टीन सेट करवा लिया पानी की वजह से। फिर भी पानी ज़्यादा आने के कारण बच्चों को छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। बच्चों को क्या परेशानी आती है अगर सर्दी, गर्मी, बारिश की बात? बोल तो गर्मी में भी बच्चों को पालती है, टीन तपते हैं तो बिल्कुल गर्मी में परेशान, सर्दी में परेशान, बारिश में परेशान, तीनों मौसमों में परेशान बच्चों। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि इस तरह पढ़ाई करने में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गाय भैंस इसलिए तबेले में पड़ते हैं और है ना, बारिश में भी बहुत परेशानी आती है, गर्मी में भीगते हुए जाते हैं, कभी तो टीन तपते हैं, गर्म हवा लगती है, पसीने में पड़ते हैं, बदबू आती है गोबर की और छींटे भी लगते हैं, बहुत वो लगता है। इसे लेकर जब डीईओ से बात की गई तो उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि चोपना गांव में इस तरह टीन के नीचे स्कूल संचालित हो रहा है। जमीन पर दबंग कब्जा कर किए हुआ है, ऐसे में स्कूल जो है वो मजबूरी में तबेलों के बीच चल रहा है। शिक्षा विभाग की अनोखी तस्वीर। मेरे को तो आपसे ही पता चल रहा है ये बात, और मैं इस पर तत्काल कार्रवाई करता हूँ। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। चोपना गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों की परेशानी हल करने का आश्वासन तो डीईओ ने दे दिया, लेकिन ये आश्वासन कब पूरा होता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिल्डिंग बनानी होगी, जगह चिन्हित करनी होगी, लेकिन अब कितने दिनों में ये होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन हम यही कह सकते हैं, लगभग 25 सालों से लगभग कई सरकारें बदल गई, कई मंत्री बदल गए, कई विधायक बदल गए, कई सांसद बदल गए, और तो और श्योपुर जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी बदल गए, लेकिन इस गांव की समस्या आज तक नहीं बदली। ऐसे में इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार अब क्या कदम उठाएंगे, क्या इन नौनिहालों को छत मिल पाएगी? अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर।